हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ राजीव में आपका स्वागत है। आज हम लोग मुगल साम्राज्य के सम्राट बाबर से संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे। इम्पोर्टेंट होगा आपके आने वाले एग्जाम के लिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है बाबर। बाबर का जो कार्यकाल था वो 1526 से लेकर 1530 ईस्वी तक था। याद रखिएगा, बाबर का कार्यकाल 1526 से लेकर 1530 ईस्वी तक था। पहला पॉइंट है मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो याद रखिएगा बाबर। मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। बाबर का जन्म फरवरी 1483 ईस्वी में हुआ था। मुगल वंश का संस्थापक बाबर था और बाबर का जन्म फरवरी 1483 ईस्वी में हुआ था। बाबर के पिता का क्या नाम था? उमर शेख मिर्जा। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। नेक्स्ट पॉइंट है बाबर फरगना होगा फ्रेंड्स। यहाँ पे बाबर फरगना की गद्दी पर कब बैठा? बाबर फरगना की गद्दी पर कब बैठा था? याद रखिएगा 8 जून 1494 ईस्वी को बाबर फरगना की गद्दी पर बैठा था। बाबर के जो पिता थे उमर शेख मिर्जा, वो फरगना के शासक थे। नेक्स्ट पॉइंट है बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण किया? बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण किया? 1507 ईस्वी में। बाबर ने बादशाह की उपाधि 1507 ईस्वी में धारण किया था। बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। बाबर के कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी एवं हिंदाल। बाबर ने भारत पर आक्रमण किया था। याद रखिएगा 5 बार। बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? 5 बार। बाबर का जो भारत पर पहला आक्रमण था 1519 ईस्वी में था। बाबर का भारत के विरुद्ध जो था प्रथम आक्रमण जो था 1519 ईस्वी में यूसुफ जई जाति के विरुद्ध था। बाबर का प्रथम अभियान जो था भारत के विरुद्ध कब था? 1519 ईस्वी में यूसुफ जई जाति के विरुद्ध था। नेक्स्ट पॉइंट है बाबर ने पहली बार तोपखाने का प्रयोग किया था पानीपत के प्रथम युद्ध में। बाबर ने तोपखाना का प्रयोग पहली बार कब किया था? पानीपत का प्रथम युद्ध में। नेक्स्ट पॉइंट है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। बाबर के समय में फ्रेंड्स 4 युद्ध लड़े गए थे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। इसको डेट के साथ याद रखिएगा और किसके किसके बीच हुआ था ये भी याद रखिएगा। दूसरा युद्ध था खानवा का युद्ध। 17 मार्च 1527 ईस्वी में हुआ था। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी में हुआ था राणा सांगा एवं बाबर के बीच, जिसमें बाबर विजय हुआ था। नेक्स्ट है चंदेरी का युद्ध। लगातार हुआ था 1526, 27, 28, 29। 4 युद्ध लड़ा था बाबर ने। इंपॉर्टेंट है, चंदेरी का युद्ध हुआ था 29 जनवरी 1528 ईस्वी में। बस ऑर्डर में याद रखिएगा, पहले हुआ था पानीपत, दूसरा हुआ था खानवा, तीसरा हुआ था चंदेरी और चौथा हुआ था घाघरा का। तीसरा युद्ध था चंदेरी का युद्ध, जो 29 जनवरी 1528 ईस्वी को लड़ा गया था मेदिनी राय एवं बाबर के बीच, जिसमें बाबर विजय हुआ था। नेक्स्ट है घाघरा का युद्ध। चौथा जो युद्ध है घाघरा का युद्ध है 6 मई 1529 ईस्वी को हुआ था। घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 ईस्वी को हुआ था अफगान एवं बाबर के बीच, जिसमें बाबर विजय हुआ था। 4 युद्ध है फ्रेंड्स, पहला पानीपत और लास्ट का घाघरा। बाकी 2 का देख लीजिएगा, ठीक है, खानवा और चंदेरी। पहला पानीपत, दूसरा खानवा, तीसरा चंदेरी और चौथा घाघरा का युद्ध है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेगा। घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 ईस्वी को अफगान एवं बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक युद्ध स्थल में मारा गया था। इंपॉर्टेंट है, दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था जो युद्ध में मारा गया था? तो याद रखिएगा इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी वह प्रथम सल्तनत काल का शासक था जो युद्ध में मारा गया था। पानीपत का प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया था, याद रखिएगा।
नेक्स्ट है, हुमायूं ने कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त किया था? हुमायूं ने कोहिनूर का हीरा कहाँ से प्राप्त किया था? याद रखिएगा, ग्वालियर के राजा विक्रमजीत के परिवार से। हुमायूं ने कोहिनूर का हीरा कहाँ से प्राप्त किया था? ग्वालियर के राजा विक्रमजीत के परिवार से हुमायूं ने कोहिनूर का हीरा प्राप्त किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, बाबर को कलंदर की उपाधि दी गई थी। बाबर को कलंदर की उपाधि किस लिए दिया गया था? उदारता के लिए। बाबर को कलंदर की उपाधि किस लिए दिया गया था? तो याद रखिएगा, उदारता के लिए बाबर को कलंदर की उपाधि दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। बाबर ने जिहाद का नारा दिया था खानवा के युद्ध के समय। बाबर ने जिहाद का नारा कब दिया था? खानवा के युद्ध के समय, जो राणा सांगा एवं बाबर के बीच हुआ था 1527 ईस्वी में, जिसमें बाबर विजय हुआ था। याद रखिएगा, बाबर ने जिहाद का नारा खानवा के युद्ध के समय दिया था। नेक्स्ट है, बाबर ने बंगाल के शासक नुसरत शाह के साथ संधि कब किया था? 6 मई 1529 ईस्वी को। बाबर ने बंगाल के शासक नुसरत शाह के साथ संधि किया था 6 मई 1529 ईस्वी को। नेक्स्ट है, बाबर की मृत्यु कब हुई थी? याद रखिएगा, 26 दिसंबर 1530 ईस्वी। बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में हुआ था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बाबर गद्दी पर कब बैठा था? 1494 ईस्वी में, और बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में आगरा में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट देखने हैं, बाबर को दफनाया गया था। बाबर को कहाँ दफनाया गया था? याद रखिएगा, बाबर को काबुल में दफनाया गया था। बाबर को काबुल में दफनाया गया था। बाबर को पहले आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था, बाद में उसे काबुल में दफनाया गया। याद रखिएगा, बाबर को पहले आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था और बाद में इसको काबुल में दफनाया गया था। नेक्स्ट है, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना किस भाषा में किया था? याद रखिएगा, तुर्की में। बाबर के आत्मकथा का नाम है बाबरनामा, जिसको बाबर ने किस भाषा में लिखा था? तुर्की भाषा में। नेक्स्ट है, बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया था? अब्दुल रहीम खान खाना ने। बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया था? अब्दुल रहीम खान खाना ने। इम्पोर्टेंट है, ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि बाबर के आत्मकथा का नाम क्या है, तो याद रखिएगा, बाबरनामा। और बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा को किस भाषा में लिखा था? तो याद रखिएगा, तुर्की भाषा में। और इसे फारसी में अनुवाद किया था अब्दुल रहीम खान खाना ने। अगला पॉइंट है, चार बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत हुई थी अकबर के समय में। चार बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत किसके समय में हुआ था? अकबर के समय में। नेक्स्ट है, मुबैयान नामक पद शैली का जन्मदाता माना जाता है बाबर को। मुबैयान नामक पद शैली का जन्मदाता किसे माना जाता है? बाबर को। नेक्स्ट है, बाबर अनुयायी था ख्वाजा अब्दुल्ला अहरार का। बाबर किसका अनुयायी था? ख्वाजा अब्दुल्ला अहरार का बाबर अनुयायी था। अगला पॉइंट है, बाबर का उत्तराधिकारी कौन हुआ? हुमायूं। याद रखिएगा, बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं हुआ। बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल, जिसमें बाबर का उत्तराधिकारी कौन हुआ? हुमायूं हुआ। अब फ्रेंड्स, इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लेते हैं, जो कि पिछले साल कई एग्जामों में पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो हमने पढ़ा बाबर। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर था। नेक्स्ट है, बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण किया था? बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण किया था? तो 1507 ईस्वी में बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण किया था। तीसरा क्वेश्चन है, बाबर ने कितनी बार भारत पर आक्रमण किया था? बाबर ने कितनी बार भारत पर आक्रमण किया था? याद रखिएगा, 5 बार। बाबर ने 5 बार भारत पर आक्रमण किया था, जिसमें पहली बार आक्रमण जो बाबर किया था 1519 ईस्वी में किया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच कब हुआ था?
याद रखिएगा 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर विजय हुआ था। बाबर के समय में 4 युद्ध लड़े गए हैं फ्रेंड, चारों इंपॉर्टेंट है, आपको एकदम रटा हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान जो युद्ध स्थल में मारा गया था। आंसर है इब्राहिम लोदी। दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान इब्राहिम लोदी था जो युद्ध स्थल में मारा गया था, और ये पानीपत का प्रथम युद्ध में मारा गया था। नेक्स्ट है बाबर ने किस युद्ध के विजय के बाद गाजी का उपाधि धारण किया था। आंसर है खानवा के युद्ध के समय। खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा के खिलाफ जिहाद का नारा दिया था और युद्ध में विजय के बाद गाजी की उपाधि धारण किया था। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। नेक्स्ट है बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी। बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी। आंसर है आगरा में। बाबर की मृत्यु 48 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 है बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखा था। आंसर है तुर्की में। बाबर ने अपनी आत्मकथा जिसका नाम है बाबरनामा, याद रखिएगा बाबर की आत्मकथा का नाम बाबरनामा है, और ये बाबर ने तुर्की भाषा में लिखा था और इसको फारसी में अनुवाद किया था अब्दुल रहीम खान खाना ने। क्वेश्चन नंबर 9 है चार बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत किसके समय में हुई थी। आंसर है अकबर के समय में। चार बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत अकबर के समय में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 10 है बाबर का उत्तराधिकारी कौन हुआ। आंसर है ऑप्शन नंबर डी हुमायूं। बाबर का उत्तराधिकारी कौन हुआ, याद रखिएगा हुमायूं। इस तरह से हम लोग बाबर के संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट लूसेंट में दिया हुआ पॉइंट है सब फ्रेंड्स हम लोग कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट पॉइंट के साथ मिलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।